मेरठ का ये वही मंगतपुरम इलाका है जहां पर 400 लोगों के धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं कि उनको हिंदुओं से ईसाई बना दिया गया है। आप ये देखिए किस तरीके की ये झुग्गी झोपड़ी का ये इलाका है। पूरी तरीके से यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं वो रहते हैं। आप ये देखिए कि गलियों के नाम पर यहाँ सिर्फ एक छोटा सा और संकरा सा जो रास्ता है वो यहाँ आपको नजर आ जाएगा और कहीं ऐसा नहीं है। देखिए किस तरीके से कितनी मजबूरी में परेशानी में ये लोग रह रहे हैं। कोरोना काल में इन लोगों की मदद की गई, लेकिन उस मदद के पीछे एक सोची समझी साजिश थी इन लोगों को हिंदुओं से ईसाई बनाने की। इन लोगों को पैसे भी दिए गए, इनकी मदद भी की गई, लेकिन दीपावली के दिन क्या हुआ कि जो ये मामला तूल पकड़ा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बीजेपी के नेता भी बड़े नाराज और बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। पहले इन लोगों से ही हम बात कर लेते हैं। क्या हुआ था आप लोगों को बताइए जरा, आप बताइए। ये हुआ था पहले लॉकडाउन लगा था इसमें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चैंपियन है। अच्छा, लॉकडाउन लगा था पहले उसमें सारे जाने लगे वहाँ। कहा गया कि आओ यहाँ दुआ प्रार्थना करो, प्रेयर करो। अच्छा, तो वहाँ गए, 2-2.5 महीने रहा। हाँ, वहाँ से फिर मैं वापसी आया। फिर माँ कहने लगे मेरा बेटा हुआ, नू कह रहे, मैंने कहा चलना मैं पूजा पाठ करती हूँ। फिर उधर से दोबारा दबाव आया, नहीं चैंपियन क्यों जा रहा हमारे ईसाई धर्म में। मैंने कहा नहीं, मैं अब तो अपने हिंदू धर्म में हूँ, अब जाने का नहीं दोबारा। वैसे फिर लॉकडाउन में आता रहा इनका राशन वासन दिल्ली से। वो राशन बढ़ता था यहाँ, सब कपड़े वपड़े भी बांटे जा रहे थे, सबको दिया जा रहा था। सब वहाँ जाते थे, सब कहते थे आओ मिल बांट के अपना प्रेयर करो और ईसाई धर्म बनो। हम चाहते थे, हमने कहा हम ईसाई धर्म नहीं चाहते हैं, जो हमारा हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म में रहो। अच्छा, कुछ पैसे भी देते थे वो मदद? हाँ, पैसे से भी देते थे, सब पैसे से भी दे दा के वो राशन वासन भी देते थे सब। अब क्या चाहते हो आप लोग? अब हम ये चाहते हैं वो अपना हिंदू धर्म में अपनाए, हिंदू धर्म बने, ईसाई धर्म नहीं चाहते हम। अच्छा, नहीं चाहते हैं। आप बता दीजिए क्या हुआ था? क्या हुआ सर, धर्म बस गरीब आदमी का धर्म परिवर्तन करवा रहे जबरदस्ती करके सर, गुमराह करके पैसे का लालच दे गया, मतलब तेल आटा राशन पानी ऐसे करके। आपको नहीं पता था ये मदद किस लिए की जा रही है? ना हमें तो लॉकडाउन की वजह से कहाँ मदद होता, सब दे रहे थे खाना, गरीब आदमी है, कोई इधर से दे रहा कोई इधर। अब हमें क्या पता ऐसे कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके वहाँ बैठाने लगे, प्रार्थना में प्रार्थना करो, डपली बजाने लगे, ऐसे कर करके धीरे धीरे गुमराह कर रहे हैं सर ये। अब लास्ट में आया दिवाली का टाइम, तो उसमें मतलब ये कहने लगे कि भैया पटाखे आप अपने भगवान की पूजा मत करना, हमारे आगे प्रार्थना करो। अच्छा, तो फिर भैया हम आपस में इकट्ठे होके जब जाके भाई साहब के पास गए, ये ऐसे हमें भी परेशान कर रहे हैं। तो कुछ वहाँ पे जो भगवान की मूर्तियाँ और पोस्टर थे वो फाड़ दिए थे या फेंक दिए? अब फाड़ रहे हैं, लिपट गए थे हम तो लड़ने मरने के लिए, और क्या। अच्छा, लड़ने लगे? हाँ जी, अच्छा, हाँ कौन लोग थे? वही चर्च वाले थे, ईसाई मसीह वाले। हाँ जी, कुछ और लोग भी हैं, देखिए ये हैं। इन लोगों की स्थिति देख लीजिए, और कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम पूरा मामला जानेंगे, पूरा मामला समझेंगे। सर क्या हुआ था, किस तरीके से आपको पैसों का लालच वालच दिया गया था, क्या रहा था? यहाँ सर, यहाँ पैसे की लालच तो बहुत दे रहे थे। लॉकडाउन में जितना राशन आया उन्हीं की तरफ से आ रहा था। हमें ये ना पता थी कि सहयोग की तरफ से आ रहा। आप मदद नहीं लेते? ना जी, हमें पता नहीं थी। हमारे बच्चे भी उसी में जाने लगे, भजन वजन करने लगे थे, गाना वाना गाने लगे कि टाइम पास हो जाएगा। लॉकडाउन लगा, वो कहीं जाना आना तो हो नहीं रहा। हमें ये नहीं पता था सर कि हमें ऐसे ही बनाया जा रहा, गाने बजाने करा के हमें ऐसे ही बनाया जा रहा। हमें तो इतनी पता थी कि बस इधर से खाना आ रहा, इधर से आ रहा, लॉकडाउन की वजह से हम खा रहे हैं। ये है बात थी जी। आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो उन लोगों के खिलाफ? हाँ जी, होनी चाहिए जी। अच्छा, दिवाली पे क्या किया आप लोगों के साथ? दिवाली पे हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। हमें अपनी दिवाली मनाई आराम से, अपनी दीपावली करी बच्चों के साथ। ऐसा वो लोग कह रहे थे कि ये नहीं है, ये मत कीजिए ऐसा। हाँ जी, ऐसे मतलब जो वहाँ जा रहे थे उनको कह रहे थे, जो नहीं जा रहे थे उनको क्यों कहेंगे जब हम जा ही नहीं रहे थे। अच्छा, देखिए बीजेपी के जो जिला मंत्री हैं दीपक शर्मा, दीपक जी आपने इस मामले को उठाया था, बहुत गंभीर मामला, योगी राज चला, और योगी राज में कैसे आप धर्मांतरण की उम्मीद कर सकते हैं? एक दो नहीं, 400 लोगों की बात आ रही है। देखिए, सच बात यह है कि इनकी गरीबी का और इनकी ज़रूरतों का फ़ायदा उठाकर ईसाई मशीनरी जहाँ पर सक्रिय हुई है। और आप देख सकते हैं सेवा बस्ती है, मलिन बस्ती है। कोविड के दौरान इनको भोजन की व्यवस्था करना, कुछ कपड़ों की व्यवस्था करना, कुछ पैसों की व्यवस्था करना, जो भी जिस प्रकार से फिर अपने प्रार्थना स्थल उन्होंने ये चर्च बनाया है स्थायी रूप से, जो अवैध है, अभी भी खड़ा हुआ है। वहाँ पर ये सचिन जी भाई भी गए थे, इन्होंने देखा कुछ चीज़ें वहाँ पकड़ी भी गई, कुछ रजिस्टर भी पकड़े गए, कुछ नाम भी पकड़े गए। हमने 9 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट भी है, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और सच बात यह है कि योगी जी की सरकार है, लोगों की के प्रति उनमें विश्वसनीयता है सरकार के प्रति। लेकिन ये मामला मेरठ जैसे संवेदनशील शहर में होने के बावजूद जब ये घटनाक्रम 100-150 लोग मेरे पास आए, तो कल मैं कप्तान साहब के पास गया, उनको घटनाक्रम से अवगत कराया और कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो इस समय काम कर रहे हैं उनको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और इसकी कभी
कभी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। नहीं होगी। सचिन सिरोही सामाजिक कार्यकर्ता। सचिन, आपसे जानना चाहूंगा, आप यहाँ पर आए थे, क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं कि इन लोगों को हिंदुओं से ईसाइयों में कन्वर्ट कर दिया गया, धर्मांतरण करा दिया गया? सचिन सिरोही हिंदू समाज से भी मंगतपुरम दिल्ली रोड पे लगता है। यहाँ 400 साढ़े 400 परिवार रह रहे हैं और यहाँ पर कल जब मैं आया लगभग 3 बजे करीब इंटेलिजेंस और LIU यहाँ पे मौजूद थी मेरे साथ। और यहाँ पे जब उस स्थायी चर्च में गए वहाँ जाके हमने जो देखा, वहाँ एक सेफ थी, सेफ के अंदर तख्तियाँ रखी थी, चौक रखी थी, वो खेल बच्चों को पढ़ाने का एक वो दिखा रखा था और हो रही थी वहाँ प्रार्थना, उसकी वीडियोस फुटेज। उसके अलावा सेफ खोली, एक लॉकर लॉक था, हो सकता तो उसमें बाइबल भी थी, लेकिन वो आप चाबी जो थी वहाँ के लोगों पे थी, उन्होंने दी नहीं जानबूझ के। और उसके अलावा वहाँ पे एक रजिस्टर मिला, उस रजिस्टर के अंदर आपका महेश पास्टर दिल्ली के रहने वाले, उनका लिखा हुआ था उसके अंदर रजिस्टर में। एक अनिल है यहाँ के रेलवे रोड के पीछे, थाने के पीछे रहते हैं अनिल जी, वो हैं दोनों ही लोग। अनिल मेरठ का नेटवर्क कवर कर रहा था, वो दिल्ली का। और इसमें विदेशी ताकतें, विदेशी फंडिंग भी इसके अंदर हो रही है। लॉकडाउन से 3 साल से चल रहा था और यहीं मेरठ के अंदर इतना बड़ा मामला चल रहा था। लोगों लगभग 400 साढ़े 400 लोगों का मामला है, जिसमें 250 लोग से ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं। उनका वेशभूषा जो है वो हिंदुओं वाली है, लेकिन वो मान रहे हैं प्रभु यीशु को। आप देखिए, और इसमें मेरा मानना है जिनके खिलाफ FIR हुई है उनकी क्या गलती है? जिन लोगों को धर्म कन्वर्ट करा जिन लोगों ने, उनको तो लोभ लालच दिया गया, किसी को भी दोगे वो कर लेगा। गलती तो मेन उनकी है ना, जो दिल्ली में बैठे हुए गैंग चला रहे हैं, जो यहाँ मेरठ में। क्या और आप कर रहे हैं अपनी तरफ? अब मेरी मांग है, एक तो सबसे पहले महेश पास्टर जो दिल्ली का रहने वाला है, उसके पीछे कहाँ से चेन जुड़ी हुई है, जो यहाँ का अनिल है, इन दोनों की अरेस्टिंग हो, इनकी गिरफ्तारी हो। और यहाँ पे पूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बड़ा निंदनीय घटना उत्तर प्रदेश के अंदर, हर घटना मेरठ से ही क्यों? मैं कहता हूँ यहाँ के पुलिस प्रशासन से सवाल पूछता हूँ, अभी दीपक त्यागी घटना हुई, उससे पहले इतनी घटनाएं हुई, सारी घटनाएं मेरठ से क्यों उठ रही हैं? और भी तो प्रदेश में और जगह हो रही हैं, लेकिन सारी घटनाएं यहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल मेरठ के पुलिस प्रशासन पे। और यहाँ पूर्णतः अधिकारियों से भी फीडबैक लेना चाहिए, सही फीडबैक जाना चाहिए। ये नहीं कि इस मामले को दबाने का प्रयास यहाँ के अधिकारी का। मामले को दबाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं। देखिए, ये लोग हैं जो आरोप लग रहे हैं कि इन लोगों को हिंदू से ईसाई बना दिया गया, लालच दिया गया, कोरोना काल में इन लोगों की मदद की गई, लेकिन इन लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि उस मदद के पीछे एक साजिश की जा रही है, इन लोगों का धर्मांतरण किया जाएगा। ये देख लीजिए, गरीब तबके के लोग हैं, कोरोना काल में यहाँ कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, जैसे तैसे मदद की जा रही थी, लेकिन फिर इनको यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया, इनको यहाँ धर्मांतरण इनका करा दिया गया। और अब जो यही मामला है, वो यही मामला लगातार तूल यहाँ पर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों को इस बात का यकीन नहीं है कि इनसे क्यों चर्च में इनको ले जाया जा रहा था, जो अस्थायी रूप से यहाँ पर चर्च बनाया गया था, क्यों उन लोगों को भोजन दिया जा रहा था, क्यों उन लोगों को पैसे दिए जा रहे थे, क्यों उन लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा था। लेकिन उसके पीछे जो एक बड़ी साजिश है, ये नेटवर्क मेरठ से कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कौन ऐसे लोग हैं कि जो धर्मांतरण करा रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। इस मामले में कहीं ना कहीं जो मेरठ पुलिस है, उसको बेहद सख्त और कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। पुलिस ने मुकदमा तो जरूर कायम कर लिया है, लेकिन मामला मेरठ से लखनऊ और दिल्ली तक गूंज रहा है। देखना यह होगा कि इस मामले में और क्या सख्त एक्शन मेरठ पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाता है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी इसको लेकर बेहद नाराज हैं। योगी राज में अगर इस तरीके से धर्मांतरण की बातें सामने निकल कर आएंगी तो फिर उसके मायने बदल जाते हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस क्या सख्त एक्शन लेती है और इस सिंडिकेट को कौन चला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश से इसको लेकर फंडिंग की गई। ये तमाम ऐसे पहलू हैं कि जो जांच के बाद साफ हो पाएंगे। मेरठ में 400 लोगों के धर्मांतरण के आरोप का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में पुलिस ने भी अब सख्त एक्शन ले लिया है। क्या पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई है, यही हम बात कर लेते हैं। एसपी सिटी मेरठ है पीयूष कुमार सिंह। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, मामला बेहद गंभीर है, धर्मांतरण का आरोप तमाम लगे हैं, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, कल कुछ लोग SSP ऑफिस में आए थे। ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के मंगतपुरम के रहने वाले थे। इन लोगों का कहना था कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था और चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो गई थी, उस कंस्टेंट्स का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग इनके पास आए और इनको खाने पीने का सामान, कपड़े और कुछ पैसे आदि का लालच देकर धीरे धीरे इनको क्रिश्चियनिटी की तरफ मोल्ड किए। इनका ये भी कहना है कि इनको चर्च भी ले जाने लगे। इसके बाद दिवाली के समय जब ये लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा शुरू किए तो कुछ लोग इनके पास आकर कहे कि आप लोगों ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली है, अब आप लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करें और इन मूर्तियों को तोड़ दें। इस तरह की एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। एप्लीकेशन के आधार पर थाना ब्रह्मपुरी पर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 9 व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया है। विवेचना थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है या कुछ लोगों से और? इसमें कुछ लोगों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है कि वास्तविक घटनाक्रम क्या रहा है। अच्छा, लेकिन मामला तो बेहद गंभीर है, शायद इसीलिए तमाम मुकदमे भी दर्ज हुए और आगे आपने तफ्तीश शुरू कर? नहीं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस उसमें प्राइमा फेसी मीट आउट हो रहा था तो हमने FIR लॉन्च कर दी है। सख्त एक्शन लिया जाएगा, प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जाएगा।
पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो हमारे साथ थे एसपी सिटी हैं पीयूष कुमार सिंह, जिनका सीधा ये कहना है कि जो भी तहरीर मिली उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले में तफ्तीश बड़ी गहनता से की जा रही है। जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। पुलिस ने कई टीमें भी इस मामले में गठित कर दी हैं जो बहुत ही गहनता से जांच कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें पूरी तरीके से क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है और जिन 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है आखिर उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।